Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। हमारे भारत में 3 लोगों की अक्सर राजनीति के दौर पे नाम लिया जाता है। 3 के विकास की, 3 के सशक्तिकरण की बात हमेशा की जाती है। पहला महिला, दूसरा छात्र और तीसरा किसान। पर यह भी सच्चाई है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो महिलाओं का, छात्रों का और किसानों का। पर आज हम बात करेंगे किसानों की शोषण की। आने वाले समय में छात्र और महिलाओं के शोषण की भी बात करेंगे, क्योंकि किसानी का दौर चल रहा है, खेती का टाइम चल रहा है, तो इस समय किसानों की बात करना हितकर होगा। तो किसानों का शोषण इतना ज़्यादा होता है कि जिससे लेकर मंत्री, संतरी और राज्य मंत्री तक अपना हाथ साफ करने में नहीं चूकते। हम बात करते हैं सतना धान खरीदी केंद्र की। सतना हमेशा धान खरीदी केंद्र में विवादित स्थिति में रहा। हर वर्ष धान खरीदी केंद्र में घोटाला हुआ, बड़े बड़े करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ और धान खरीदी देने के लिए भी समिति वालों से और स्व सहायता समूह वालों से भरपूर पैसा अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, ऐसा सूत्रों का मानना है। अब वो अधिकारियों द्वारा वो पैसा राजनेताओं तक पहुंचाया जाता है। इसलिए बिल्कुल सच बात है और सच्चाई इसलिए कि धान खरीदी केंद्र को कानूनी संविधान के नियमों के आधार पर आवंटन होना चाहिए। पर हमारे सतना के सांसद, मंत्री धान खरीदी केंद्र और समितियों के आवंटन में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस वर्ष बात नहीं, विगत दिनों भी ऐसा देखने में आया। वहीं इस वर्ष भी सतना में धान खरीदी केंद्र में राजनीतिक नेता अपना पूरा ताकत लगाए हुए हैं। वहाँ एक तरफ नेता किसान हितैषी बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के हित का शोषण किस तरह करते हैं अब आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सतना में धान खरीदी केंद्र 1 तारीख 2 तारीख से खरीदी केंद्र चालू हो जाने थे। कुछ खरीदी केंद्र चालू हुई, बाकी की प्रक्रिया शुरू होगी। विगत दिनों भी खरीदी केंद्र बंद होने के टाइम तक खरीदी केंद्र खुलते रहे, यह राजनीतिक दबाव के चलते। यह माना जाए सतना कलेक्टर बिल्कुल इतने धीमे हैं कि पैदल समझा जाए कि जो खरीदी केंद्र 2 तारीख को खुल जाना चाहिए वो खरीदी केंद्रों की आज तक स्थापना नहीं कर पाए। ये विगत दिनों भी सतना कलेक्टर ऐसे करते थे। ये सतना कलेक्टर का काम ही है सुस्त तरीके से काम करना, ना एक्टिविटी है ना किसी काम में तत्परता है। इनका केवल नोटिस देने का काम करता है। नोटिस भी ये केवल फाल्स देते हैं और अपने आदेशों को ही पूर्ण तरह से पालन करवाने की क्षमता इनमें नहीं है, ऐसा सूत्रों का मानना है। खैर हम इनकी बात बाद में करेंगे। आज बात करते हैं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की। आज 11/12/2024 को बहुत सारे स्व सहायता समूह और समितियों के स्थापना होनी थी धान खरीदी केंद्र के लिए। इस बार प्रतिमा बागरी ने किसानों की हितैषी बनकर खाद्य अधिकारियों से मीटिंग की, पर मीटिंग करने के बाद कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक धान खरीदी केंद्रों की स्थापना नहीं होगी। अब आज जहां धान खरीदी केंद्र की स्थापना होनी थी वहां आज राज्य मंत्री के आदेश के बाद स्थगित हो गई और स्थापना नहीं हुई और किसान इस कड़कती ठंड में ठिठुरते हुए जहां की हड्डियां जम जा रही हैं, इस ठंड में अपनी धान खेतों में और खलिहानों में रख के पन्नी लगाए उसको ताके बैठे हुए हैं। पर वाह, इससे राज्य मंत्री को क्या फर्क, वो तो मंत्री ऊपर से गिर के बन गई हैं शॉर्टकट रास्ते से। इनको किसानों ने, आम जनता ने मतदान या वोट थोड़ी दिया। अगर ये वोट दिए होते तो निश्चित तौर पर राज्य मंत्री इनके हितों की बात करती। अब वहीं किसानों का शोषण किस तरह से कर रही हैं ये धान खरीदी केंद्र वाले, हम आपको बताते हैं। भाई धान खरीदी केंद्र जब खुलते हैं तब समितियों के सूत्रों की माने तो समिति लेने वालों से, केंद्र लेने वालों से प्रशासनिक अधिकारी पैसा लेते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से नेता पैसा लेते हैं और समिति बाद में वही समिति वाले किसानों से लूट करते हैं और शोषण करते हैं। तो मारा कौन जाता है? बेचारा किसान। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश में 3 लोगों की बात करी जाती है, छात्र, महिला और किसान, और तीनों का शोषण जितनी निर्दयतापूर्ण तरीके से, या मैं यूं कहूं कि बर्बरतापूर्ण तरीके से किया जाता है, ये भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जिन नेताओं को हम अपने भाग्य की डोर सौंपते हैं और 5 साल के लिए उन्हें अपना नेता बनाकर राज्य सरकार में भेजते हैं, वो नेता हमारी धान खरीदी केंद्रों में भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आती। हालांकि प्रतिमा बागरी चाहे जो भी हो अपने राजनीतिक दायित्वों का कैसे निर्वाह करती हैं ये तो प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री जाने, पर यह बात स्पष्ट है कि ऐसा कोई काम नहीं दिखा आज तक उनका जो जनहितैषी या सामाजिक कार्यों के अनुरूप हो। अक्सर ये बात जरूर है कि उनकी पहुंच बहुत दूर तक है।
अमित शाह तक की फोटो अक्सर वो शेयर करती हैं। अब ये फोटो शेयर करके अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो पावर बताना चाहती हैं ये वो जाने, पर आज किसानों के धान खरीदी केंद्रों की स्थापना रोककर ये साबित कर दिया कि किसानों की वो कितनी हतैसी हैं और किसान ठंड में सिकुड़ रहा। अब आम जनता को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि नेताओं की कार्यशैली और मीठी वाणी से हटकर सच और अधिकार की लड़ाई किसानों को भी लड़ना पड़ेगा। अब उनके रेंगाम विधानसभा की क्षेत्र ही बात कर लें, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपनी धान ताके बैठे हैं, पर मंत्री जी को क्या, वो तो स्थापना रोकने का काम कर रही हैं। हमें एक सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार कि आज की स्थापना उनके द्वारा ही रोकी गई है। उन्होंने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक धान खरीदी केंद्रों की स्थापना न किया जाए। अब आप देखिए आगे क्या होता है। अब सीएम मोहन यादव इस पर क्या कार्रवाई करेंगे।